हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट 5 गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पार्ट। हमने आपको चौथे पार्ट के लास्ट में आपको बताया था कि यदि आपको जीपी के 3 टर्म सेलेक्ट करना हो तो A/R A/AR करना, जीपी के 4 टर्म्स सिलेक्ट करना हो तो ये करना, 5 टर्म सिलेक्ट करना हो तो ये करना। आपको हमने 4th पार्ट के लास्ट में आपको ये समझाया था कि हम अगले पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझाएंगे। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी आपको ये समझाया जा चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि आपको 3 टर्म सिलेक्ट करना थे तो A-D A+D याद है ना। हमने आपको पिछले उसमें ये भी बताया था A-D A+D तब सिलेक्ट करना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब सम दिया हो, सम ऑफ 3 नंबर्स। इसी प्रकार यदि जीपी के 3 टर्म्स ये तब सिलेक्ट करना चाहिए जब उसने हमें प्रोडक्ट की शर्त दी हो। ऐसा कर देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 38। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 30, जीपी के 3 नंबर्स का सम 38 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728 है। फाइंड देम, इनको फाइंड कीजिए। हमें ये क्वेश्चन दिया गया था कि जीपी के इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स, आपको पता है ना कि यदि आपको जीपी के 3 टर्म्स मानना हो और प्रोडक्ट की शर्त दी हो, देखिए देयर प्रोडक्ट इज इतना, ये दिया हो, प्रोडक्ट की आपको कंडीशन दी हो तो आप ये मानना चाहिए A/R A/AR मानना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया लेट द 3 टर्म्स इन जीपी, लेट द 3 टर्म्स ऑफ जीपी बी A/R A/AR। हमने मान लिया कि जीपी के 3 टर्म्स ये हैं। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 38, सो A/R प्लस A प्लस AR इक्वल टू 38। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 38, देखिए 3 नंबर्स का सम 38 है, तो हमने मान लिया लेट द नंबर्स बी, लेट द 3 नंबर्स ऑफ जीपी ये एंड ये। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, उनका सम कितना है, इनका सम 38 है। अब आप क्या करिए, कुछ नहीं, आप इसको ऐसे इक्वेशन बन कर दीजिए, एंड गिवन देयर प्रोडक्ट इज इतना, एंड गिवन और आपको क्या है, उनका प्रोडक्ट A/R इंटू A इंटू AR 1728। R से R कैंसिल हो गया, AQ इक्वल टू 728, A इक्वल टू 728 का क्यूब रूट घनमूल ले लिया, इसका 12 आएगा। इससे आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसका क्यूब रूट के लिए 12 इंटू 12 इंटू 12 कर दिए, 12 इंटू 12 इंटू 12 करना, इतना ही आएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको तो फाइंड देम, नंबर्स को फाइंड करना था ना। आपको इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, तो आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म, यदि आपको जीपी के 3 नंबर सिलेक्ट करना हो तो आप ये करना, 4 नंबर सिलेक्ट करना हो तो आप ये करना। बोल चुके थे ना आपको
तो इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 38, हमने ये कर दिया 38 है और एज इट इज रहने दिया। अब एंड गिवन देयर प्रोडक्ट इज इतना, एंड गिवन देयर प्रोडक्ट इज, इससे ये आ गया। लो, एक ही वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट a इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप a इक्वल टू 12 पुट करिए। 12 अपॉन r प्लस 12 प्लस 12r इक्वल टू 38। 12 अपॉन r प्लस 12, अब ये 12 इसमें जाके माइनस हो जाएगा। 12 अपॉन r प्लस 12r ये यहाँ पे जाएगा तो 26 हो जाएगा, ये माइनस हो गए। देखिए 2 से आप डिवाइड कर दीजिए और r से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6। 2 से डिवाइड किया 6, r से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से डिवाइड किया 6r, 2 से डिवाइड किया 6r, r से मल्टीप्लाई कर दिया 6r स्क्वायर। 2 से डिवाइड किया 13, r से मल्टीप्लाई किया r, 6r स्क्वायर प्लस माइनस 6r स्क्वायर, ये इस तरफ आया -13r और प्लस 6 एज इट इज। अब आप देखिए 36 के ऐसे फैक्टर करिए कि उनका सम 13 हो जाए। 9 और 4 आपने फैक्टर किए, 9 और 4 आपने फैक्टर कर दिए तो इससे आपको r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/2 और r की वैल्यू आ जाएगी 2/3। आप करके देखना, r की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3/2 आएगी और 2/3 आएगी। करके देख लीजिए आप, समझ में आ रहा। अब क्या करेंगे, a और r की वैल्यू आपको मिल गई है। देखिए हम ये आपको मिटा रहे हैं, आप ये उतार लेना। हम ये मिटा रहे हैं सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म, सिलेक्शन ऑफ, चलिए आगे। आपको a और r की वैल्यू मिल गई थी, a और r की वैल्यू आपको मिल गई थी। अब लिखना इफ a इक्वल टू 12 एंड r इक्वल टू आप लेंगे 3/2। a को आपने लिया 12, r को आपने ये ले लिया। देन बताइए, देन नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके ऑफ जीपी, क्या हो जाएंगे a अपॉन r। आपने क्या माने थे, a अपॉन r, a है 12, r है 3/2, a है 12,12 इंटू r है 3/2, ये 24 हो जाएगा बाई 3 8, ये 12, ये 6 3 18। इस प्रकार आपको ये नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या करना, इफ a इक्वल टू 12 एंड r इक्वल टू 2/3 करके ना, तो आपको ये पहले फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, सेम नंबर आपको फिर से प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया। फर्स्ट ये दी थी, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना। देखिए ए आ गया, ए की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, आर की, इसको आप हल करना, आर की 2 वैल्यू आएगी। आप ए की वैल्यू 12, आर की ये लेना, आपको ये आ जाएंगे। अब आप ए 12 लेना, आर 2/3 लेके ये और निकाल लेंगे। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, उतार लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216। देखिए वही क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216 एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स इज 156, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले हमने क्वेश्चन का मान लिया, लेट द 3 नंबर्स बी इतना। हम जानते हैं कि जीपी के 3 नंबर्स ये होते हैं। अब गिवन क्या है, आपको गिवन है कि प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 216।
इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज इतना, प्रोडक्ट इक्वल टू इतना दिया, ए अपॉन आर इंटू ए आर इक्वल टू 216, आर से आर कैंसिल, ए क्यू इक्वल टू 216, इससे आप ए निकाल लीजिए, ए इक्वल टू आएगा आपका 6, ए इक्वल टू 6 आ गया। हमने बोला था ना कि यदि आपको जीपी के 3 टर्म्स सिलेक्ट करना हो तो आप ये सिलेक्ट करना, और ये जब प्रोडक्ट की कंडीशन दी हो ना, प्रोडक्ट की कंडीशन, तो ये सवाल को ये ऐसा मानने से ये क्वेश्चन को बहुत सरल कर देते हैं। अगर आप प्रोडक्ट की शर्त दी हो कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज इतना, तो आप ये 100% यही मानना, जिससे आपको ए की वैल्यू तो मिल ही गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप आर की वैल्यू निकालने जाएंगे। देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड गिवन, और क्या दिया है आपको, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स इक्वल टू 156, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, इसका अर्थ समझ रहे ना कि फर्स्ट एंड पेयर का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लिकेशन प्लस सेकंड एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन प्लस थर्ड एंड फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन का सम इतना है। देखिए द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, इसका मतलब है कि जब भी पेयर्स में लिए जाएं, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू थर्ड प्लस थर्ड इंटू फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन इतना है, ये है इसका अर्थ है। ठीक है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, यानी इसका मतलब कहलाया ए अपॉन आर इंटू ए, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, पेयर लिए ना, दो के गुणनफलों का योग, दो के गुणनफलों का योग, ऐसा बोलेंगे हिंदी में। सेकंड इंटू थर्ड का मल्टीप्लिकेशन प्लस थर्ड इंटू फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन 156 है, ये दिया है आपको। सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स इक्वल टू 156। अब आप क्या करिए, ए की वैल्यू आप रख दीजिए, ए की वैल्यू 36 अपॉन आर हो जाएगी, प्लस ए की वैल्यू 36 रखेंगे, 36 आर, ए की वैल्यू 6 रखेंगे, 36 हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, 36 इक्वल टू 156। अब आप क्या करिए, 36 पहले इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 36 अपॉन आर प्लस 36 आर, ये इसमें से जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक, आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, अब आप इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 6 अपॉन आर प्लस 6 आर इक्वल टू 20। देखिए अब 12 से हो रहा था, 12 से डिवाइड करिए, आप 12 से डिवाइड करिए, 3 अपॉन आर प्लस 3 आर इक्वल टू 10। अब आप आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 प्लस 3r स्क्वायर इक्वल टू 10r, मल्टीप्लाई बाई आर बोथ द साइड, दोनों ओर r से गुणा करने पर ये आप लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये 10r, अब 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके आप फैक्टर करेंगे तो r इक्वल टू 1/3 आएगा और r इक्वल टू 3 होगा, या तो r ये होगा या ये। अब आप क्या करना, a इक्वल टू 6 लेना, a इक्वल टू 6 लेंगे, r इक्वल टू 1/3 लेंगे और यहाँ रख के आप 1 2 3 ये आप मान निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, a इक्वल टू नहीं रहेगा, r3 रहेगा, आप फिर से वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे a और r की वैल्यू, और फिर आप नंबर्स इन जीपी फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन समझ में आया,
सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स। इसका मतलब क्या लाया कि पहले और दूसरे का प्लस दूसरे और तीसरे का क्रम से 2 का गुणनफल का योग, क्रम से 2 के गुणनफलों का योग। आया समझ में कि नहीं? उतार लीजिए और अगला सवाल देखिए। देखिए एक क्वेश्चन है, हमने आपको समझाया था कि यदि आपको प्रोडक्ट की कंडीशन दी हो कि जीपी के 3 नंबर का प्रोडक्ट इतना है, तो आप A/R A/AR मानना। अगर मान लो प्रोडक्ट की कंडीशन नहीं दी है तो आप ये मान लेना A/AR AR²। इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट की कंडीशन नहीं दी गई है। देखिए 3 numbers are in GP whose sum is 70। 3 numbers are in GP whose sum is 70 if the extremes be each multiply by 4। एक्सट्रीम्स माने किनारे के 2 है ना। एक्सट्रीम्स बी ईच मल्टीप्लाइड बाई 4, किनारे के 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड द मीन्स बाई 5, और बीच वाले में 5 से, दे विल बी इन एपी। तो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखें, आपको ये नहीं दिया कि जीपी के 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, आपको ये नहीं दिया गया जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको दिया गया था द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216 दिया था कि नहीं दिया था? बड़ा आसानी से आसान आ गया था आपका। इसमें आपको दिया तो हमने ये वाले नंबर मान लिए। अगर प्रोडक्ट की कंडीशन दी होती कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी आपको दिया होता तो A/R A/AR मानते, नहीं दिया तो अब जीपी के ये नंबर नहीं होते। क्या बताइए, जीपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यही तो है आपके नंबर। जीपी के 3 नंबर ये मान लिए हमने। समझ में आया? लेट द नंबर्स बी A/AR AR²। अब क्या दिया? 3 नंबर्स आर इन जीपी हुज सम इज 70। गिवन है सम कितना है? सम इक्वल टू 70 है। A प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू 70। A कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस यहाँ बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 70। इक्वेशन 1 आ गई। अब क्या करा? इफ द एक्सट्रीम्स बी ईच मल्टीप्लाई बाई 4। यदि जो किनारे के अवयव हैं, किनारे के नंबर से ना, इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। किनारे के नंबर्स को क्या किया हमने? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। किनारे के नंबर्स को हमने 4 से, और एंड द मीन्स बाई 5, और बीच वाले को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इफ द एक्सट्रीम्स बी ईच मल्टीप्लाई बाई 4, जो किनारे के अवयव हैं, किनारे के नंबर्स हैं, एक्सट्रीम्स माने किनारे के नंबर, पहले और तीसरे को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड मीन्स को आपने बाई 5 से, एंड द मीन्स बाई 5, और बीच वाले को, इनको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और मीन्स को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये काय में हो जाएंगे? ये इन एपी, ये आपको गिवन है कि ये एपी में हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, उसने ये कहा कि आप पहले और तीसरे में को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप ऐसा लिख देंगे इट इज गिवन, इट इज आल्सो गिवन। क्या गिवन है आपको? कि एक्सट्रीम्स को 4 से मल्टीप्लाई करें एंड मीन्स बाई 5, और बीच वाले को 5 से, तो ये एपी में हो जाते हैं। आपको ये पता है ना
कि ए बी सी इन ए पी, तो आपको पता था यदि ए 3 नंबर्स ए पी में हो तो आप लिख सकते जो मिडिल का ट्वाइस है वो जो जो किनारे के जो इनके सम के इक्वल हो, किनारे के नंबर्स के सम के इक्वल होता है। ए बी सी इन ए पी का हमने आपको बताया था 2b = a + c। ए बी सी ए, इसको हमने कैसे प्रूव किया था याद है आपको? ए बी सी इन ए पी हमने बोला था b - a = c - b। अगर ये ए पी है तो इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, इक्वल होगा। तो ऐसे ये 2b = a + c आया था। आपको इट इज आल्सो गिवन फॉर ए 5ar ये इन ए पी। बताइए ये ए पी में है तो बीच वाले से का आप डबल कर दीजिए 2 × 5ar। 2b ये आपका a है, ये b है, ये c है। ए बी सी इन ए पी तो 2b = a है 4a + c है आपका 4ar²। आप a से आप डिवाइड कर दीजिए, अब आएगा 10r = 4 + 4r²। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, देखो 2 से डिवाइड कर दीजिए और ऐसा लिख दीजिए 2r²। ये इस तरफ आके -5r हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया +2 = 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप इनके फैक्टर करिए तो r = 2 और r = 1/2 आएगा। r = 2 और r = 1/2 आएगा। समझ में आई ना? अब r = पहले 2 रख दीजिए इन इक्वेशन, पुट r = 2, पुट r = 2 इन इक्वेशन 1। अब r = 2 रख दीजिए तो a की वैल्यू आएगी, क्या आएगा? a 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 = 70। ये हो गया 6 7 7a = 70, a = आपका 10 आया। r = 2, if a = 10 and r = 2, then आप इसमें आप नंबर्स क्या होंगे? देन नंबर्स इन जीपी क्या होंगे? ar² 10 20 40 होंगे। 3 नंबर्स इन जीपी ये होंगे। फिर से देखिए 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 70। हमने देखा क्वेश्चन में प्रोडक्ट की कंडीशन नहीं दी है, इसलिए हमने मान लिया लेट द नंबर्स बी ar²। गिवन था सम इज 70, सम ऑफ द नंबर्स इज 70, ये आपको दिया था। नंबर्स का सम 70 है, एक कंडीशन आ गई थी। अब वो कह रहा था कि एक्सट्रीम्स में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एक्सट्रीम्स में आप किनारे के अवयवों में आप 4 से मल्टीप्लाई, और मीन्स में आप एंड मीन्स बाई 5, और बीच वाले को आप 5 से मल्टीप्लाई, तो ये ए पी बन जाती है। तो ए पी की कंडीशन लगा दी, मिडिल टर्म का डबल कर दिया और ये किनारे के टर्म्स हैं इनका सम कर दिया। आपने देखा होगा इससे आर की वैल्यू आई। अब हमने क्या किया, आर की वैल्यू यहाँ पुट करके ए निकाल लिया, आर ये ले लिया, ए ये ले लिया, और आपने ए आर² में मान रख के जीपी के 3 टर्म्स फाइंड कर लिए। अब आप क्या करना कि अभी आपने R2 लिया था, अब आप R1/2 पुट कर देना यहीं पे और फिर ये निकाल लेना। फिर इससे जो R की वैल्यू आप क्या रखेंगे, अब 1/2 रखेंगे, जिससे आपको A मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे, A और R की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो एक और आंसर आपको मिलेगा। यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, 40 20 और 10 ही आएंगे। आप इनको उतार लीजिए। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000। प्रोडक्ट दे दिया उसने। अब आपको पता है लेट द 3 टर्म्स ऑफ जीपी ये हो गए, बिना सोचे समझे। लेट द 3 टर्म्स ऑफ जीपी, माना जीपी के
तीन पद ये हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000। तो आप पहली गिवन है, आपको गिवन है कि प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 1000। अब आपका आएगा ए अपॉन आर इंटू ए आर इक्वल टू 1000। प्रोडक्ट की कंडीशन दी हो तो आपसे पहले बोल दिया था ए इक्वल टू आपका 10 आ गया, ठीक। अब उसने कहा इफ 6 इज एडेड टू द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में 6 ऐड कर दिया जाए, एंड 7 एडेड टू द थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म में 7 ऐड कर दिया जाए, ठीक है। फर्स्ट से कुछ नहीं बोला जाए, इसका मतलब ये कहलाया। क्या कहा उसने, इफ 6 इज एडेड टू द सेकेंड टर्म एंड 7 एडेड टू इट्स थर्ड टर्म, ठीक है, द टर्म्स बिकेम इन एपी। इन एपी ये काय में आ गए हैं। इट इज आल्सो गिवन, इट इज आल्सो गिवन दैट, क्या दिया है आपको, 6 इज एडेड टू द सेकेंड टर्म एंड 7 एडेड टू द थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये काय में हो जाएंगे, अगर सेकंड में आप 6 ऐड कर दिए, 7 में और थर्ड में आप 7 ऐड कर दीजिए, फर्स्ट एज इट इज रहे तो ये एपी में हो जाएंगे। एपी की आप कंडीशन लगा दीजिए, एपी कंडीशन लगाइए, इसलिए 2a + 6 इक्वल टू a अपॉन आर प्लस AR + 7, ठीक है। अब आप क्या करिए कि a की वैल्यू आप 10 रख दीजिए, क्या आएगा 2a की वैल्यू 10, ऐसा करिए 10 + 6, 10 + 16, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, ये 10 अपॉन आर हो जाएगा, प्लस 10R + 7 हो जाएगा, ये इसमें आके माइनस हो जाएगा, 25 10 अपॉन आर प्लस 10R हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 इक्वल टू 2 अपॉन आर प्लस 2R हो जाएगा, R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5R इक्वल टू 2 + 2R स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 2R स्क्वायर माइनस 5R + 2 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, R को आप फैक्टर करके R की वैल्यू आप फाइंड कर लेना, कर लोगे, यहाँ से R निकाल लेना, ए ये है। यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि जीपी के 3 टर्म फाइंड कीजिए। अगर आपने उसने ये कहा होता कि जीपी के 3 टर्म फाइंड कीजिए तो आप इसमें वैल्यू रख देते। उसने क्या कहा, फाइंड जीपी। देखिए आप आर की कोई जो भी वैल्यू आए आप उसमें रख देना। आर की वैल्यू आएगी आपकी, आर की वैल्यू आएगी 2 और 1/2, आर इक्वल टू 2 आएगा, आर इक्वल टू 1/2 आएगा, देख लेना, आर इक्वल टू 2 और आर इक्वल टू 1/2 आएगा। अब आप क्या करना, ए इक्वल टू 10 एंड आर इक्वल टू 2 ले लेना, देन जीपी, कुछ नहीं, वैल्यू तो यही रखना। देखो 10 अपॉन 2 10 इंटू 2 और डॉट डॉट कर देना, बस हो गया, जीपी हो गया। अगर आप डॉट डॉट नहीं करेंगे तो वो जीपी नहीं मानी जाएगी, 3 टर्म्स ऑफ जीपी माने जाएंगे। डॉट डॉट और कर देना तो जीपी बन गई, कर लोगे ना। ऐसे ही अब आप आर की वैल्यू 1/2 लेना और ए की वैल्यू 10 लेके फिर कर देना, तो ये उलट जाएंगे और फिर डॉट डॉट कर देना तो एक और दूसरा आंसर आ जाएगा। ये लगाना आपको जरूरी है क्योंकि उसने आपसे जीपी पूछी है, ठीक है। ये आप इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए। देखिए ये 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लाना है, हम थोड़ा सा आपको हिंट करे दे रहे। पहला क्वेश्चन आप लोग अपने आप करके लाएंगे। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। देखिए प्रोडक्ट की कंडीशन नहीं दी है,
और आगे पढ़िए, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन ऑर्डर, मान यदि आप पहले वाले नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड वाले से आप 2 करें, 7 सब्ट्रैक्ट करें, और थर्ड वाले से आप 21 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, बी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको क्या मिल जाएगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगी। हम थोड़ा सा आपको हिंट करे दे रहे, आप ये नंबर मानना ए आर स्क्वायर मानना, पहले तो ये बात समझ रहे ना, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की कंडीशन नहीं दी है। फिर आप क्या करना, उनने कहा इनका सम कितना है, इनका सम 56 है। अब आप ये कॉमन ले लेना, तो आएगा आपका 1 + r स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 56 आएगा। अब आप क्या करना, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर, यदि आप इन ऑर्डर, उसने कहा इन दैट ऑर्डर, जिस ऑर्डर में ये लिखे हैं ना, उसी ऑर्डर में से आप फर्स्ट में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करें, और थर्ड से आप 21 सब्ट्रैक्ट करें, तो ये क्या मिल गई आपको, एपी प्राप्त हो जाती है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब क्या करेंगे, 2 × AR - 7 इक्वल टू A - 1 प्लस AR स्क्वायर - 21। आप इसे हल कर लेना, देखिए 2AR - 14 इक्वल टू A प्लस A - 1 प्लस AR स्क्वायर - 21। इस प्रकार आप देखेंगे A - 1 था यहाँ पे, A - 1 प्लस ये, ठीक है। अब आप क्या करिए, AR स्क्वायर ये लिखा आपका ये वाला, और AR उस तरफ ले जाइए तो -2AR हो जाएगा आपका, ये एज इट इज, ये उस तरफ चला गया, प्लस ए पहले का लिखा ये वाला। अब देखिए ये -22 हो गया, ये -22 और ये माइनस के 14 इस तरफ है, तो आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा। देखिए कैसे, ये -22 हो गए, -22 इस तरफ आगे +22 हो जाएंगे, +22 -14 से मिलेंगे तो +8 आएगा। आप एक कॉमन ले लीजिए, R स्क्वायर - 2R प्लस 1 आ जाएगा 8। अब आप क्या करना, इसको R - 1 का होल स्क्वायर नहीं लिखना, आपकी इक्वेशन 1 ये थी ना, इसको R - 1 का होल स्क्वायर नहीं, ज़्यादा होशियार नहीं बन जाना कि इसको R - 1 का होल स्क्वायर लिख दें। आप क्या करना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना। क्यों डिवाइड करेंगे, इससे आपका एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा और आपका क्वेश्चन A और R के रूप में आ जाएगा। कर लेंगे, फिर से समझाएं इस क्वेश्चन को, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP 56। आपको ये नंबर मान लेना, उनका सम 56 है। फिर उसने ये कहा कि यदि फर्स्ट में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड से 7 और थर्ड से 21 सब्ट्रैक्ट करें तो ये AP बन जाएगी। हमने AP की कंडीशन लगा दी, सेकंड वाले का डबल कर दिया, उनका सम कर दिया, और देखिए A वाले टर्म एक तरफ लाओ, बिना जो नंबर वाले टर्म एक तरफ ले लिए हमने, और इससे एक इक्वेशन, इसको R - 1 का होल स्क्वायर नहीं लिखना। अब आप क्या करना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना, 1/2 करेंगे। इसका 1 का LHS क्या है, 1 + R स्क्वायर इक्वल, और इसका AR स्क्वायर - 2R + 1 हो जाएगा। इसका 56/8 हो जाएगा, A से ये कैंसिल हो गया, ये आपका 7 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेट करना, 7R स्क्वायर - 14R + 7 इक्वल टू R स्क्वायर + R + 1 आ जाएगा। इसको आप 6R स्क्वायर करिए, इससे आप 15R हो जाएगा, ये इसके अब 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप 3 से डिवाइड करिए, 3R स्क्वायर -3 5 प्लस 3 2 3 से 2 बार हुआ है, 3 से डिवाइड किया ना आपने। अब आप इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। R की एक वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो A की एक वैल्यू आएगी, A और R की वो फर्स्ट वैल्यू आप यहाँ रख देना तो एक उत्तर आ जाएगा। R की आप दूसरी वैल्यू यहाँ रखेंगे, कर लेंगे। अब तो कर लोगे कि नहीं, ये क्वेश्चन हम देखेंगे,
हमने बहुत अधिक हिंट कर दिया है आपको, पूरा पूरा लगभग सॉल्व भी तो कर दिया है। लेट द 3 नंबर्स ऑफ जीपी ये हैं, गिवन है सम ऑफ इतना, ए कॉमन ले लिया, और एंड आल्सो गिवन दैट फर्स्ट में से 7 में से सेकंड से 7 और थर्ड से 21 सब्सट्रैक्ट कर दो, ए पी बन जाती है। कंडीशन लगा दी, ए वाले टर्म एक तरफ लाए, आर वाले तरफ लाए, ए बना लिया। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से गायब कर डिवाइड कर दिया, एक वेरिएबल गायब हो गया, इससे आपको आर की वैल्यू मिल गई है। आर की वैल्यू आप यहाँ रख देना, 2 वैल्यू मिलेंगी, आर की वैल्यू 1 रखना, ठीक, तो ए की 1 वैल्यू मिलेगी। फिर आर की दूसरी रखना तो ए की दूसरी मिलेगी। आर की पहली वैल्यू और ए की पहली वैल्यू आप यहाँ रख देना तो एक उत्तर मिल जाएगा, और आर की दूसरी वैल्यू निकलेगी और ए की दूसरी वैल्यू आप रख देना तो 2 उत्तर आपको इससे मिल जाएंगे। 2 आंसर निकाल लेंगे ना आप। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइए। अब हमारा क्वेश्चन है दूसरा, देखिए, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 13 and the sum of whose squares is 91। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर वो प्रोडक्ट की शर्त नहीं दी है, तो हम लेट द 3 नंबर्स ऑफ जीपी ये आप मान लेंगे, लेट द नंबर है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है गिवन है कि सम इज 13, कितना दिया? सम इज 13, तो ए कॉमन लेंगे, 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 13, इक्वेशन 1 बन गई। एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 91, पता क्या दिया? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 91। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर r4 इक्वल टू 91। अब आप क्या करेंगे? ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 + r स्क्वायर प्लस r4 आएगा इक्वल टू 91। अब इक्वेशन 1 थी। अब देखिए इक्वेशन, इसी को ए स्क्वायर से लिख दो, r4 + r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 91 आएगा। अब आपको इसका हम फैक्टर करना सिखा रहे हैं, आपको हमने इनके फैक्टर करना सिखाए थे, कैसे करेंगे थोड़ा देखिए। ए स्क्वायर r4 + r स्क्वायर प्लस 1, आप r4 क्या करना देखिए ऐसे क्रम से, पहले इसको लिख दीजिए फिर इसको लिख दीजिए। अब क्या करना, अपने मन से 2r स्क्वायर का सम कर दीजिए और 2r स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए प्लस r स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए इक्वल टू 91। देखिए हमने क्या किया, r4 + 1 एज इट इज लिख दिया, फिर अपने मन से हमने 2r स्क्वायर का सम कर दिया, माइनस 2r स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिए प्लस r स्क्वायर, ए स्क्वायर एज इट इज, इतने को लिख दिया हमने r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये लिखा माइनस r स्क्वायर, है कि नहीं है माइनस r स्क्वायर, इसे लिख दिया हमने माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू 91 एज इट इज। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर इसमें लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r और r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 91 ये एज इट इज। ये आपकी इक्वेशन 2 आई है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, ये आपके फैक्टर 9th में पढ़ाए थे हमने। ये फैक्टर आपको क्या किया, इसको लिख दिया पहले, फिर हमने क्या किया कि 2r स्क्वायर का सम कर दिया, 2r स्क्वायर का हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया प्लस फिर r स्क्वायर एज इट इज, इतने को हमने ये लिख दिया, ये माइनस r स्क्वायर को r का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब हमने आपको पहले बोला था ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। आप क्या करिए, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दिए, इक्वेशन 1 में आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि हम अभी यार डिवाइड करने वाले हैं, ध्यान रखना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे। बताइए अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या अभी एक वेरिएबल खत्म हो रहा है? यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, हम आपको पहले समझा चुके हैं। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 से देखिए वाई इक्वेशन 1 क्या कहिए हमने, ए स्क्वायर 1 + r स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 169, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
इक्वेशन 1 को हमने दोनों ओर स्क्वायर कर दिया, इसको यहाँ पे a का स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 13 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से अब डिवाइड करेंगे। ये आपको समझ में आया? हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखे जा रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे। 2 है a स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, क्रम से लिख दिया आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन इक्वेशन 3 है a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 91 अपॉन 169। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल हो गए। अब जो आपका बचा है वो बचा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। अब 13 से काटिए तो 7 बार और ये 13 बार, 7 अपॉन 13। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, इससे आपको r की वैल्यू मिलेगी। r की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना इसमें, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। a और r की वैल्यू आप जो आपने नंबर माने थे ना, a आर स्क्वायर, उसमें पुट करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। समझ में आया? ये हो गया। हमने ये आपको देखो डिवीजन करके दिखा दिया। इसके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे, आप r की वैल्यू निकाल लेंगे। r की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो आपको a की 2 वैल्यू आएगी। a और r की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, a प्लस आर स्क्वायर में रख लेंगे, तो आपको 3 नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर आगे देखते हैं। उतार लिया होगा, ये आप अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये आपका डिवीज़न, आपकी r की वैल्यू इससे निकलेगी, r की वैल्यू 2 आएंगी इसमें से, तो आप यहाँ पुट करेंगे तो a की भी 2 वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, कर लोगे ना। फाइंड द 3 नंबर्स ऑफ GP हुज सम इज इतना एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके वर्गों का योग। GP के उनके वर्गों, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 91, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, उनके वर्गों का योग 91 है। ए आर स्क्वायर के स्क्वायर का सम 91 है। आपने ये कर लिया। इस प्रकार से आपका ये पार्ट भी, 5th पार्ट आपका समाप्त होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगले पार्ट में आपको GP के n टर्म्स का सम फाइंड करना सिखाएंगे। कोई ज़्यादा परेशानी, आपने AP के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम फाइंड करना सीखा था, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब आप GP के n टर्म्स का सम फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका GP का 5वां पार्ट यही समाप्त होता है। अगले पार्ट में आपको आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखते रहिए। अभी पढ़ रहे हैं, कुछ 11th के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप इसी प्रकार से और अच्छा पढ़ते रहिए, जिससे हम और आपको आगे ले जा सकें। हमने बोला ना कि जब AP और GP का जब एंड होगा तो आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। अभी AP का एंड नहीं हुआ, AP का एंड अभी हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन GP के साथ ही हम AP के भी पढ़ाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए और जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो घर से करके लाएंगे। धन्यवाद।